रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा होता है? वो एरिया जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लेट मी डिस्कस फर्दर इट हियर। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेसेस? respiratory surfaces that is called surfaces. Respiratory surfaces basically क्या होता है? The area where gases exchange take place, that is called here the area where gaseous exchange take place. Gaseous exchange take place. Exchange takes place, that is called here place. We call it here place. रेस्पिरेटरी सरफेस से क्या मुराद है? रेस्पिरेटरी सरफेस से मुराद वो एरिया होता है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज से क्या मुराद होता है? गैसेस एक्सचेंज से मुराद होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां से हम बचे, क्या मुराद होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड गैसेस हियर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या मुराद है? आपको पता है जो हवा है इसमें बेसिकली जो एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अंदर जा सकता है और फिर उधर जो है लंग्स में जाता है। लंग्स में फिर कहां से जाता है उसके लिए हम एक सिस्टम पढ़ेंगे लेटर ऑन। और फिर लंग्स से यानी बाहर जो है ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और फिर वापस जो है वो क्या है बाहर निकल आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आ जाता है। तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वो कहां पे हो? बेसिकली हम डिस्कस करते हैं अल्वेलाई में, और अल्वेलाई में इसके अलावा जो ब्लड के पिलर्स के दरमियान होते हैं गैस एक्सचेंज, वो लेटर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पर यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पर यहाँ से आपको सिर्फ ये बात क्लियर होना चाहिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मुराद ये है कि ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कहां पे करना है? वो तो अल्वेलाई और दूसरा जो है ब्लड के पिलरी के दरमियान जो है वो एक्सचेंज करना है, उसके तरफ लेटर हम आते हैं। हम पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए गैसेस एक्सचेंज जो है ना ये तमाम ऑर्गेनिज्म में होता है और ये फिजिकल प्रोसेस होते हैं। और ये प्रोसेस कौन से प्रोसेस के जरिए होता है? तो आपने सिंपल ये बात बताना है, जो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और आपको पता है डिफ्यूजन किसको कहते हैं? द वर्ड डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग। तो आपको ये भी पता होना है कि जब द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लोअर तक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट से मुराद क्या होता है? जब मॉलिक्यूल होता है और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और उसमें एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होती, एनर्जी खर्च नहीं होती, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, जो इफेक्टिव डिफ्यूजन बनाने के लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इस बुक में जो सेकंड ईयर का जो बुक है इसमें 5 प्रॉपर्टीज दिया है और 5 प्रॉपर्टीज मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं। सबसे पहला, अगर हम यहां पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, हम अगर यहां पे बात करते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेसेस, that is called respiratory surfaces. So the first one is that the respiratory surface must be permeable. What does permeable means? Permeable से मुराद होता है कि ऐसे गैसेस जो है वो मेम्ब्रेन जिससे गैसेस पास होता है उसको हम क्या कहते हैं? या मॉलिक्यूल पास होता है उसको हम कहते हैं permeable. तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है? You must remember the first property is called permeable. That is called permeable. M-E-A-B-L-E, permeable. What is the first property? Respiratory surface must be permeable. मैं अभी एग्जांपल देता हूं। आपको पता है क्योंकि इस चैप्टर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो आपको पता है नोज से शुरू होता है और अल्वेलाई पे खत्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा जगह है जहां पे गैस एक्सचेंज होता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो इसके लिए पूरा सिस्टम है, बट अगर हम यहाँ पे देखें ना आपके पास ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया फिर 2 पे डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस इस तरह सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक को हम क्या नाम देते हैं? अल्वेलस देते हैं, और जब एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्वेलाई कहते हैं। ये अगर आप देखें तो हम क्या नाम देते हैं? अल्वेलाई। अल्वेलाई का नाम, अल्वेलाई फ्लूरल है, अल्वेलस जो है वो क्या है? सिंगुलर है। अब आपको पता है ये जो अल्वेलाई है इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ लंग्स। यहां पे गैसेस एक्सचेंज होना है, यहां पे गैसेस एक्सचेंज होना है। अब आपने ये भी याद करना है कि इस मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए?
एक तो अगर मैं ये जो मेम्ब्रेन है अगर यहां पे उठाऊं तो इधर रख लूं, तो आपको पता है इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इसके दरमियान ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और इसके दरमियान यहां पे आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो कहता ये है कि यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले यहां पे जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, तो वो आपको पता है यहां पे आपके पास ब्लड कैपिलरीज होता है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होता है और ऑक्सीजन यहां पे जो है ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज आपको नजर आई, ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है या आपको ये सरफेस नजर आता है या यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इस मेम्ब्रेन को परमिएबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को यहां से निकलना है और कहां पे जाना है, पल्मोनरी यानी बेसिकली कहां पे जाना है दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज में जाना है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आना है, यहां पे अल्वेलाई में आना है। तो ये मेम्ब्रेन, इसके जो सरफेस मेम्ब्रेन है और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होना चाहिए, ये परमिएबल होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बेसिकली क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, थिन। और थिन कितना होना चाहिए, इसकी जो डायमीटर है 1 मिलीमीटर होना चाहिए, या और वी कैन आल्सो कॉल हियर लेस, दैट इज कॉल्ड 1। इसकी इस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होना चाहिए, वो बेसिकली 1 mm, दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर होना चाहिए, और या इससे कम होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टीज इसका ये है कि लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, दैट इज कॉल्ड लार्ज सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया, वी कॉल इट हियर एरियाज। व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज सरफेस एरिया? अकॉर्डिंग टू रिसर्च दैट जो ह्यूमन के लंग्स है, इसके एक लंग्स में 300 मिलियन अल्वेलाई है। कुछ और बुक्स में लिखा है 150 मिलियन अल्वेलाई है, बट तकरीबन 300 मिलियन अल्वेलाई होते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। देखो, अगर ये एक अल्वेलस है तो इसकी सरफेस एरिया कम है, अगर मैं इसके साथ दूसरा करूं तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। अगर मैं 3 करूं तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इतना गैसेस एक्सचेंज आसानी से होगा और ज्यादा होगा। तो ये अगर देखें तो मिलियन अल्वेलाई है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया का फायदा ये है कि गैस एक्सचेंज ज्यादा होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि बेसिकली क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड गुड ब्लड सप्लाईज। हम इसको अगर रिवाइज करते हैं तो क्या होना चाहिए, द फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड गुड ब्लड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड गुड ब्लड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड गुड ब्लड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड सप्लाई होना चाहिए। अब देखो, जो रेस्पिरेटरी सरफेस मैंने अभी बता दिया, तो उसको आपने खून की अच्छी सप्लाई करना है, ठीक है, यानी उसको खून ट्रांसफर, क्योंकि आपको पता है कि खून किसकी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम लेटर ऑन जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें डिस्कस करते हैं। फिफ्थ नंबर जो लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, दैट इज कॉल्ड गुड, इसको हम कहते हैं गुड वेंटिलेशन, दैट इज कॉल्ड ventilation mechanism, that is called ventilation mechanism, we call it here mechanism, ventilation mechanism against the gradient about the respiratory surfaces later on discuss here। ventilation से मुराद बेसिकली ब्रीथिंग होता है, बट यहां से मुराद होता है एयर फ्लो। इससे मुराद क्या होता है, एयर फ्लो, दैट इज कॉल्ड एयर फ्लो। जहां भी आपके पास एयर फ्लोस, यानी जहां पे आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो यहां जहां पे आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो उधर तक आपने क्या करना है, आपने एयर फ्लो करना है, यानी हवा के फ्लो को आपने यानी उसकी तरफ मूव करना है। अगर हवा के फ्लो नहीं है तो फिर क्या होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा, इस बुक में एक और वर्ड भी यूज किया है, स्टीप का जो एक वर्ड यूज किया, इसका मतलब है स्लोप। और दूसरा बात यह है कि इसके लिए एक ग्रेडियंट का वर्ड यूज है। इस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मैं अभी ये फिफ्थ पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, हवा में डिफरेंट गैसेस होते हैं और उस गैस की अपना प्रेशर होती है। तो आपको पता है, ये हम जानते हैं कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है। तो इसमें ग्रेडियंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं ना कि आप अल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसके अगर प्रेशर 20 मरकरी है या 20 है, और यहाँ पे आपके पास जो कैपिलरीज है इसकी प्रेशर 10 है, तो इसके दरमियान क्या हुआ, ग्रेडियंट पैदा हुआ। तो आपको ये पता है ये ऑक्सीजन कहां से कहां तक मूव करेगा, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये हमने क्या, इसको स्टीप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली स्लोप भी कहते हैं। और यहां से अगर हम देखें, अगर हम यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 30 करें और यहाँ पे जो अल्वेलाई की कंसंट्रेशन है वो 10 करेंगे, तो आपको ये भी पता है कि कंसंट्रेशन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये मूव करेगा कहां पे जाएगा, अल्वेलाई जाएगा। तो इसमें ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। सो
जस्ट यू हैव रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट में मुझे 5 प्रॉपर्टीज बताएं रेस्पिरेटरी सरफेस के, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो मेम्ब्रेन है, जो सरफेस है, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि परमिएबल होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है कि थिन होना चाहिए और उसकी जो साइज है आपके 1 मिलीमीटर होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। तीसरा ये है कि उसमें लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। फोर्थ वन ये है कि गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए और जो फिफ्थ वन है दैट इज कॉल्ड जो है वो गुड वेंटिलेशन होना चाहिए। ये सेकंड